नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आज आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट कट ऑफ। देखो, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की कट ऑफ भी आ चुकी है, देन यहाँ पे आंसर कीज भी आ चुकी है, ठीक है। अब जिस फ्रेंड्स की कट ऑफ बेस्ट है, यानी कि अच्छे नंबर आए हुए हैं, ओके, सो वो तो गुड होंगे, यहाँ पे हैप्पी होंगे। और जिसके मान के चलिए कम है या फिर कट ऑफ से भी कम है, अब भैया आप तो चिंतित है अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। अब करें तो क्या करें, क्या करना? अभी देखो, पेट एकदम भी नहीं आएगा, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए नेक्स्ट पेट। तो सिर्फ और सिर्फ आप ओनली यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के भरोसे तो नहीं पे बैठ सकते। अब ये मतलब नहीं है कि भैया अगर आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम आती है तो परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे यूट्यूब पे ये नहीं सर्च करना कि मेरी कट ऑफ इतनी है, कम है, क्या हो जाएगा। नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, टाइम वेस्ट नहीं करना। जब हमें पता है, हमने चेकआउट कर लिया है कि हमारी कट ऑफ कम है, ओके, कितनी होनी चाहिए, उससे कम है तो कम है, ओके। तो बार बार हम ये चेक नहीं करेंगे कि बार बार हम अदर यूट्यूबर से चेक करेंगे कि कट ऑफ मेरी इतनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एज ए टिक आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बता रही हूँ, अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट की आप तैयारी कर रहे थे, आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके मार्क्स कम क्यों आए। जी हाँ, आपके मार्क्स कम क्यों आए, आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, क्यों आए आपके मार्क्स कम, इस चीज़ पर ध्यान दो। और सिर्फ यही हमारा एक जो है वे नहीं है, रास्ता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट से हम अपना भविष्य चमका सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जी हाँ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आएगी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी हैं, ठीक है। तो आप उनकी प्रिपरेशन में लगो, इसको कट करो। हाँ, जब नेक्स्ट कभी भी आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होगा तो तब आप उसकी पहले से तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। दोबारा फिर से रिपीट कर दिया। तो सो प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप अपनी गलतियों को सुधारें, आप अपनी गलतियों को पहचानें। मेरे कम मार्क्स क्यों आए हैं कट ऑफ से भी, ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पे लेकर चले और इस चीज़ को आप सुधारें। और अब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका दिल कहता है और आपका मन कहता है, आपका मस्तिष्क कहता है, आपकी भावनाएं कहती हैं, ओके, तो आप उस चीज़ पर फोकस करें कि मुझे तो 20 एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। और जिस भी एग्ज़ाम्स के आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं सही बताऊँ, पहले उसका सिलेबस देखिए, पहले उसका सिलेबस चेकआउट कीजिए, उसका सिलेबस है क्या। फिर उसका सिलेबस देखने के बाद में एक एक यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स को उठाएंगे और एक एक सब्जेक्ट्स को उठाने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट उठाने के बाद में आप एक एक उसका चैप्टर यहाँ पे क्लियर करेंगे। जी हाँ, और सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे। जी हाँ, सबसे मेन है, बुक्स लीजिए और पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे। या फिर मानो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, क्योंकि हिस्ट्री है, कॉमन है, सभी एग्जाम्स में आती है, ओके। हिंदी है, सभी एग्जाम्स में आती है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हमारे यहीं से स्टार्ट होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पाषाण काल वगैरह, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बुक से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जिसकी भी बेस्ट वीडियो आती है उसे वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो अपनी कमी को पहचाने, कट ऑफ के पीछे मत रहो। अब कट ऑफ के पीछे मत रोना, जो हो गया सो हो गया, भाड़ में जाए, जो हो गया सो हो गया, भाड़ में जाए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है माइंड पे, ना ही टेंशन लेनी है। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हो, आप बहुत अच्छी मुकाम तक पहुँचे, ठीक है। तो टेंशन आना, लेकिन हाँ, अगर दिल से मेहनत करेंगे और अपनी कमियों की पहचानेंगे कि मेरी क्या कमी है, तो तभी जाके सफलता आपके हाथ लगेगी। और जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे, अब तो मैं बता रही हूँ, ना तो उसकी नोटिफिकेशन की देर करो कि कब आएगा कब नहीं आएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे सफल होते हैं कभी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते। आपको अपना पर्पस बनाना है कि मुझे उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे यहाँ पे इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपकी राह देख रहे हैं, ओके। और समाज भी तो राह देख रहा है, और जो आस पड़ोस वाले कान लगा के, आपके घर पे कान लगा के देख रहे हैं कि इस बार इसका हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई, फलाना मैंने सोचा था पेट की तैयारी कर रहा है, बताइए क्या हुआ कि नहीं हुआ भैया, इसका हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है। तो उन लोगों पर भी ध्यान मत दीजिए, वो कान लगा के जो बैठे ध्यान मत दीजिए, ओनली अपनी तैयारी कीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि आप जिस भी अब एग्जाम्स की तैयारी करेंगे पहले उसका सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले एक एक सब्जेक्ट्स को उठाइए, एक एक सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर क्लियर कीजिए थ्योरी वाइज, और फिर यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके शॉर्ट पेपर की बुक लाइए और यहाँ पे ये चेक कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी लेवल से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो बिल्कुल कह रही हूँ, अगर आज से अभी से आपने तैयारी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, अगर आपकी कट ऑफ से नंबर कम है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, यूट्यूब पे बार बार ये मत सर्च करें मेरी कट ऑफ में इतने कम है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। एक एक यूट्यूबर आके बता दे रहा है ये कर लो वो कर लो, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि बेटा टाइम वेस्ट मत कर, यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है। कट ऑफ तेरी कम है तो कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं आने वाली है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कर, ईश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। जी हाँ, ईश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है। जो भी तैयारी करनी, जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी, आज अभी इसी वक्त तुरंत जस्ट उसका सिलेबस ढूंढना स्टार्ट कर, जस्ट अभी वीडियो को ऑफ करके जस्ट अभी सिलेबस ढूंढ, जिस भी एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करनी है। तो बस मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करें। जिसकी कट ऑफ बेस्ट आई है, अच्छी आई है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, गुड यहाँ पे। लेकिन जिसकी कम आई है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई बात नहीं, आपको अपने अंदर की कमी पता चलेगी क्यों आए हैं, तो अपनी कमियों को पहचाने, नंबर कम क्यों आए हैं, नंबर कम क्यों आए, अपनी कमी को पहचाने, ओके, और उस पर यहाँ पर आप मेहनत करें। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहती हूँ, और सो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट मत करें, अगर कम है तो कम ही रहेगी। यूट्यूब पे बार बार आके कट ऑफ देखो, ये देखो, पूरा माइंड में स्ट्रेस आप कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है ना। तो इसे बंद करो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ कि मैंने पैट का एग्ज़ाम दिया था, भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, मैंने नहीं दिया, मैं जानता नहीं क्या है पैट, मैं नहीं जानता क्या है पैट, भूल जाओ। जिसकी यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो स्ट्रेस मत लेना, भूल जाओ। और अब यहाँ पे आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, दिल से और मन से, अपने मस्तिष्क के, अपने इमोशंस से, अपने भावनाओं से, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करना है, अपना भी सपना पूरा करना है और समाज को भी दिखाना है। और वो जो आस पड़ोस आपके कान लगा के देख रहे हैं ना कि हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन, इस बार हुआ कि नहीं हुआ पास पेपर, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट जो है लेके आती हूँ आपके लिए। तो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, की बी स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।